होता था, लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी थी। और समय सब कुछ सिखा देती है सज्जनों। सबसे बड़ा गुरु समय हो जाता है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। समय समय पर ऐसा पाठ भी आपको सिखा देती है ना, जो आप सोचे तक भी नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान संसार में क्या है? समय है। समय से बड़ा कोई नहीं। एक दिन समय के चंगुल में सब आ जाता है। जब तक शरीर में गर्मी है आप उछलिए, लेकिन जब उम्र ढल जाती है ना, तो अहंकार शून्य हो जाता है। फिर शरीर शांत हो जाता है। कितना बड़ा बलवान है आप, स्थिर हो जाता है। सज्जनों, तो प्रभु का गान करिए महाराज। मैं भी दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी माँ घर घर जाकर काम करती थी। एक बार चातुर्मास व्रत करने वाले 4 महीना तक, आषाढ़ से लेकर 4 महीना तक सज्जनों संत एक ही जगह रुक जाते हैं, कहीं नहीं जाते। तो वही महाराज संतों की मंडलियां मेरे गांव में आ गई। अब मेरी माँ भगवान की परम प्रिय भक्त थी और मुझे भेज दिया संतों के पास। जाओ बेटा, सेवा करना, संतों के जूठन को खाना, तेरा जिंदगी सवर जाएगी। जाइए महाराज। नारद जी महाराज चले आए। खूब संतों की सेवा की। खूब महाराज पांव दबाते, उनके भोजन को पवाते, जूठन को खाते, सत्संग को सुनते, वस्त्र को साफ कर देते। महाराज बड़ा प्रेम होने लगा संतों से। और संतों की मीठी वाणी महाराज इतनी प्रिय लगती है कि क्या कहना। अब क्या हुआ महाराज? अब हुआ यूं महाराज कि वह दिन भी आ गया जब संत लोग जाने लगे। विदाई तो होना ही है। समय तो बीत ही जाता है। एक एक पल करके समय बीत ही जाता है सज्जनों। अब जाने लगे सारे साधु संत। मैं धड़ाम से गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन रखेगा प्रभु? और भगवान की कथा के सिवा मेरा कोई आधार नहीं है। भगवान की कथा के सिवा मेरे हृदय को चैन देने वाला कोई नहीं है। प्रभु क्षमा करें, मुझे भी साथ में लेकर के चले प्रभु। आप जो कहिएगा गुरु जी मैं वही करूंगा। आपके चरणों में लेटे रहूंगा प्रभु। आपके जूठन को मैं खाऊंगा प्रभु। सब भूल चुक को माफ करके ले चले प्रभु। क्या कोई गलती हो गई क्या प्रभु, जो मुझे आप लेकर साथ में नहीं जा रहे हैं? क्या गलती हो गई मालिक? गुरु जी बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले बेटा, अरे आपकी माता जी आपको हमारे चरणों में सौंप दी थी हमारी सेवा के लिए, और यदि मैं आपको लेकर के चले जाता हूं तो आपकी माता जी क्या सोचेगी? एक ऐसे संत थे जो मेरा बेटा को अपने साथ में लेकर के चले गए, मेरे बुढ़ापा का सहारा को लेकर के चले गई। महाराज बेटा यही कारण है मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता, क्षमा करो। महाराज अब क्या हुआ? बोले जाओ, माता जी आज्ञा कर दे दी बेटा तो मैं अवश्य लेकर के जा सकता हूँ। नारद जी महाराज जान गए माता जी तो आज्ञा नहीं देगी। गुरु जी ये तो गारंटी बात है कि मेरी माता जी एक बार नहीं कहेगी कि जाओ बेटा मेरे यहाँ से जाओ, कभी नहीं कहेगी। इसलिए गुरु जी कोई उपाय बताइए। सज्जनों, अब गुरु जी जो हैं बढ़िया सा सुंदर मंत्र बतला दिए, द्वादशाक्षर मंत्र, और बोले बेटा नित्य जप करना और भगवान का दर्शन आपको अवश्य होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
छोटा मोटा मंत्र नहीं है प्रभु, इसको जप करने के बाद भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। नारद जी महाराज को मंत्र मिल गया, सारा विधि विधान बतला दिए गुरु जी। चले आए घर आने के बाद प्रत्येक दिन का नियम था स्नान ध्यान करके और आसन लगा करके गुरु जी का स्मरण करके और वही मंत्र का जप करने लगते थे। प्रभु ललाट पे बढ़िया सा टीका लगा करके चंदन लगा करके अब बस माला जपने बैठ जाते थे। माता जी की दृष्टि पड़ गई, महाराज अरे बेटा क्या कर रहे हो? माता जी भगवान का जप कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ। अब माता जी का सिरा धक धक करने लगे, बेटा मेरा कहीं जोगी न हो जाए, क्योंकि ऐसा ये माला जप रहा है। और एक बात और है, बेटा चाहे चोर बन जाए, बेटा चाहे डाकू बन जाए, बेटा चाहे बेईमान बन जाए, लेकिन कहीं जोगी न बन जाए। जोगी बनने से बड़ा डर लगता है महाराज। तो अब जो है कोई भी कुटुंब आती तो माता जी को डर तो था ही। प्रत्येक कुटुंबों से बोलते थे माता जी, देखो भैया मेरे पुत्र के युग कोई कन्या ढूंढ करके लाओ, जल्दी से मुझे इसका विवाह करवाना है। और नारद जी महाराज जो सुनते उनका तो और सीना धक धक करने लगता। अरे महाराज मैं सोच रहा हूँ कि माता जी समय पर पधार जाएगी तो घर छोड़कर मैं निकल जाऊंगा और भगवत प्राप्ति करूंगा, लेकिन ये तो अगर मुझे विवाह हो गया मेरा तो जीवन तो पधरवाने में ही पार हो जाएगा। पहले माता जी फिर देवी जी, मेरा जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। महाराज कुछ कृपा करो। हुआ क्या, एक दिन माता जी आ रही थी तो रास्ते में किसी विषधर सर्प ने डस लिया। सर्प ने जैसे डसा माता जी गिर पड़ी। नारद जी महाराज को जब बात पता चली प्रभु, तो अंदर मन से तो उनको लगा कि चलो कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन बाहरी से तो रोए, क्योंकि बाहर से हंसते तो समाज वाले क्या कहते, मां मर गया, तो ये प्रसन्न होता है महाराज। लेकिन वैसा भक्त का पहचान है, आखिर जो भगवान को पूजते हैं, भगवान को हृदय में रखे हैं, उनको संसारिक प्रेम से उतना लेना देना नहीं रहता है। भगवान को जो पकड़ा ना, संसार स्वतः छूट जाता है। भगवान को पकड़िएगा महाराज, प्रत्येक दिन पूजा करिएगा घर में, तो घर वाले 70% तो आपके वैसे भी विरोध रहेगा कि इसको कोई काम ही नहीं है, फालतू का बैठे रहता है महाराज। और दुनिया में भी कोई खास आपको ध्यान नहीं रखेगा, बोले ये तो महान महंत बन गए पंडित महाराज। तो भगवान को पकड़िए, संसार धीरे धीरे स्वतः पीछा जो आपका छोड़ दे। तो संसार महाराज सारा क्रियाक्रम नारद जी महाराज किए। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर निकल गए महाराज। भगवान का जप करते करते एक स्थान पर खूब दूर जाकर बैठ गई महाराज।